अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, कामयाबी के बहुत सारे गुर हैं, बहुत सारे उसूल हैं, मगर एक बुनियादी फंडामेंटल कामयाबी के लिए एक उसूल बताते चले। नाज़रीन, उससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमें भी काम करने में मन लगे, दिल लगे, तन लगे, सब कुछ लगे। और आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ लेके जाएंगे इस चैनल से, और जो वीडियो आपको अच्छी लगे आप लोगों से शेयर करें, चूँकि इल्म को फैलाना भी नेकी है। नेकी में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपको खुश रखे। इल्म से इंसान को खुशियाँ मिलती हैं। असल कामयाबी के लिए अंदरूनी और बैरूनी सफ़र, मशरिक़ हो या मगरिब हो, शुमाल हो या जुनूब हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, इन सब से कोई ख़ास बड़ा फ़र्क हमें और आपको नहीं पड़ता। हाँ, इबादत के लिए टुवर्ड्स काबा ज़रूरी है, उसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सफ़र के सिमत ख्वाह कोई भी हो, बस ये ध्यान ज़रूरी है कि हर सफ़र ज़ात का बैरूनी सफ़र के साथ साथ अंदरूनी सफ़र, दाखिली सफ़र भी हो। अगर हम बाहर से सफ़र कर रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा सफ़र करने को, तो वो सफ़र में दिल नहीं लगेगा, सफ़र में कामयाबी नहीं होगी, सफ़र में मंजिल नहीं मिलेगी, सफ़र में मज़ा नहीं रहेगा, सफ़र में खुशबू नहीं मिलेगी, सफ़र में मंजिल नहीं मिलेगी। लिहाजा अंदरूनी और बैरूनी सफ़र ये दोनों लाजमी है। हमारा अंदर का भी जो नीयत है वो सफ़र के दौर से, सफ़र के मरहले से, सफ़र के रास्तों से अहसन तरीक़े से गुज़रे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमल गुज़र रहा है। ये कामयाबी के लिए शर्त है। नाज़रीन, अगर हम अपने ज़ात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम का बातिनी सफ़र भी करें, बैरूनी सफ़र के साथ साथ, तो हमारे साथ यानी बातिनी सफ़र और बैरूनी सफ़र, अंदर की सफ़र और बाहर की सफ़र, ख़यालात में भी तब्दीली आए। इल्म जब हासिल करता है तो क्यों? ताकि हमें हमारी शख्सियत पॉलिश हो। तो अंदर में अगर वो इल्म उतरेगा तो बाहर नज़र आने लगे। अगर हम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का बातिनी सफ़र भी करें, बैरूनी सफ़र के साथ साथ, तो हमारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इसमें मौजूद है वो भी शरीक सफ़र हो जाते हैं। ये पूरी कायनात और इसमें जो कुछ है ये सब भी हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएंगे, और फिर ज़ात और हालात, ये दोनों में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह ताला। हम अपने हालात को बदलना है तो हम अपने हाल को बदलें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें और इल्म के साथ अमल करें। अमल नियतन भी हो, कौलन भी हो, अमलन भी हो, तो ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ये मुनाफ़क़त कहाँ से आती है नाज़रीन? कहाँ से आती है? यहीं से तो आती है कि हम बाहर का सफ़र कर चुके, अंदर में कोई तब्दीली नहीं आई। आपने बसा औक़ात नाज़रीन सुना होगा, खुसूसन लोगों की बात सुनो, उसकी ज़ात की तरफ मत देखो। एक शख्स झूठा है, वो अच्छी बात कर रहा है, उसकी झूठी, हमें क्या पता वो सच बोल रहा है ये झूठ, तो हम क्यों उसकी बात सुने? एक शख्स आपको खुद नमाज नहीं पढ़ता और आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। आप सोच लीजिए कि जो अल्लाह का नाफरमान हो वो आपका फरमाबरदार कैसे होगा? एक शख्स है, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, दूसरे बीवी बच्चों के साथ बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो मुनाफिक होगा, हिपोक्रेट होगा या अच्छा होगा? एक शख्स है, बोलता है मेरा दोस्त तेरे लिए जान भी हाजिर है, उसका सगा भाई उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो अंदरूनी सफ़र और बैरूनी सफ़र दोनों ज़रूरी है असल कामयाबी के लिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ख़ास ख्याल रखिए कि तब्दीली अंदर से भी आनी चाहिए, तब जाकर इंसान बनता है, इंसानियत के मेराज पर पहुंचता है।
چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.